नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। मायावती का बड़ा ऐलान, अकेले ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, किसी पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन। आइए जानते हैं विस्तार से। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। 2024 चुनाव में बसपा किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव अकेले लड़कर बेहतर रिजल्ट लाएंगे। गठबंधन में चुनाव से हमारी पार्टी को ही नुकसान होता है। गठबंधन से बसपा को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। हमारी पार्टी को धांधली की वजह से नुकसान ज़्यादा होता है। उन्होंने कहा कि सवर्ण वोट बसपा पर ट्रांसफर नहीं होते, इसलिए बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। चुनाव के बाद उचित भागीदारी मिलने पर समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन यह समर्थन मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, सांप्रदायिक सोच वाली पार्टी से दूरी रखेंगे। अधिकांश दलों की मानसिकता जातीयवादी है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में ईवीएम में धांधली हो रही है। ईवीएम के विरोध में बहुत अच्छी आवाज़ उठी। देश में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। मायावती ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोगों को फ्री राशन का झांसा दिया है, राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है। मायावती ने कहा कि यूपी में हमारी योजनाओं की नकल की जा रही है, धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है। मायावती ने कहा कि हमने यूपी में अपनी 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया है। अल्पसंख्यक, मुस्लिम, गरीब, किसान और मेहनतकश लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। इन योजनाओं का सरकार ने नाम और स्वरूप बदलकर अपनी बनाने की कोशिश की है, लेकिन जातिवादी होने की वजह से यह काम नहीं हो पा रहा है। मायावती ने हमला करते हुए कहा कि लोगों को रोजगार देने की बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर अपना मोहताज बनाया जा रहा है, जबकि हमने अपनी सरकार के दौरान वर्तमान सरकारों के जैसे लोगों को अपना मोहताज नहीं बनाया, बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। मायावती ने आगे कहा कि हमने अपनी सरकार में लोगों को सम्मान और स्वाभिमान ऊंचा करने का भी अवसर दिया है, लेकिन वर्तमान में यह होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। केंद्र और राज्य सरकार धर्म और संस्कृति की आड़ में राजनीति कर रही है। इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।